से बात हमारी चल रही थी हक महर पे। हक महर की तमाम बातें आपके सामने आ गई थी। अब बात ये थी कि हम अपने मुआशरे को जब देखते हैं तो हमारे मुआशरे में नौजवान की कोशिश ये होती है कि हक महर कम से कम दिया जाए, अगरचे बाकी अखराजात वो भरपूर तरीके से कर रहा होता है, भरपूर तरीके से बाकी अखराजात कर रहा है, लेकिन हक महर को नहीं दे रहा, जबकि हक महर देना इबादत है और निकाह की शर्त है, हक महर देना लाजिम है। हत्ता कि आपने देखा होगा कि आज हमारे मुआशरे में एक ये भी रस्म निकल आई है कि भाई मुंह दिखाई देनी है, खातून को मुंह दिखाई, दुल्हन को मुंह दिखाई देनी है। इस मुंह दिखाई का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम वही पहले जो है हक महर वही देता है। अब जो मुंह दिखाई है उससे अच्छी बात क्या है, बंदा पहले ही हक महर ज़्यादा दे दे, ज़्यादा दे दे। समझ आ रही बात भाई? बाकी मुंह दिखाई औरत को तोहफे तहाइफ देना, ये तो पूरी ज़िंदगी ही फिर मर्द देता रहेगा, पूरी ज़िंदगी उसको तोहफे तहाइफ देता रहेगा। बाहर कैफ, इसके बाद ये है कि हक महर लिखवा दिया। आजकल हक महर लिखवाते हैं लोग, देते कुछ बाज़-ओ-क़ात लेट कर देते हैं, बाज़-ओ-क़ात नकद भी दे देते हैं। इसके साथ साथ ये बात भी है कि बंदा अपना हक महर माफ़ भी करवा सकता है, लेकिन ये कोई पसंदीदा बात नहीं है। इसमें मर्द की कमज़ोरी है, मर्द की कमज़ोरी है, लेकिन गुंजाइश है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी सिखाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, अगर वो ख़वातीन तुम्हें कुछ माफ़ कर दें, उसमें से कुछ माफ़ कर दें, पूरा कर दें या कुछ माफ़ कर दें, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो अब क्या है, उसको खुशी खुशी खा लो। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कह दिया मैं बेगम साहिबा को 1 लाख हक महर दूंगा। मुलाकात के बाद इसने कहा देखो हालात बड़े टाइट हैं, ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है, तो क्या ख्याल है कुछ कम कर दिया जाए? सही है भाई, उसको बातों में ले लिया, तू ही मेरा किबला, तू ही मेरा मक्का, तू ही मेरा मदीना। वो भी खुश होगी, जनाब ये तो मेरा बड़ा ख्याल रखेगा, और वो भी राज़ी होगी इस बात पर कम करने पर, तो गुंजाइश है। लेकिन याद रखें ये जो बात है ये पहले पहले जो दिन हैं उनमें नहीं होनी चाहिए। असल में पहले पहले दिनों में शर्मा शर्मी वाली बातें होती हैं। अब वो जो बेचारी दुल्हन है वो तो प्रेशराइज हो रही होती है, अब उसको ये लगेगा भाई अगर इसकी बात ना मानी है मेरा दुश्मन बन जाएगा, लिहाजा उस वक़्त उसको क्या करवा रहे होते हैं, माफ़ करवा रहे होते हैं। लिहाजा इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि हक महर माफ़ करवाए 6 महीने या साल बाद, जब वो खातून ज़रा इस घर को समझ जाए और कुछ बोलने के काबिल भी हो जाए। जी हाँ, तब अगर वो कोई माफ़ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात आपको पिछली दफ़ा भी यही बताई थी कि फ़ौरन ही अदा कर देना यही अच्छा है। अगर इससे पहले हक महर अदा करने से पहले बंदा मर गया तो ये मकरूज़ शुमार होगा। इसकी वरासत में से पहले हक महर अदा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी वरासत के बाकी अहकामात जो हैं वो लागू होंगे। तो ये हक महर की बात भाई यहाँ तक पूरी हुई। इसके साथ याद रखें हमारे माशरे में जो निकाह को मुश्किल करने में बातें आ रही हैं उनमें से एक बात जो है वो बारात की है, और ये लड़के वालों की तरफ से ज़्यादा कोताहियाँ लड़के वालों की तरफ से हैं। लड़की वालों में जो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं वो लड़के वालों की तरफ से हैं। तो आजकल यही होता है कि बारात भाई 100 200 500 के करीब बारातें जाती हैं। जी हाँ, और उसमें से भी जो कुछ समझदार लोग, कुछ दीन से लगाव रखने वाले, वो भी यहाँ तक बात कह देते हैं कि देखें हमें चाहे कुछ ना दें, लेकिन जो हमारे 100-200 मेहमान आएंगे ना, आपने उनको खाना बड़ा ज़बरदस्त करके खिलाना है। और इस बात को वो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि जनाब हमने यूँ कहा कि हमें कुछ ना दें, लेकिन हमारे जो मेहमान आए वो मेहमान हमारे बड़े इज़्ज़तदार होंगे, लिहाजा उनको बड़े आपने प्रोटोकॉल के साथ खाना खिलाना है। भाई मेहमान आपके इज़्ज़तदार हैं, आप उनकी इज़्ज़त करें, आप उनको खाना खिलाएं, किसी दूसरे के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? मेहमान तो वो मेरे हैं, मैं दूसरे के घर ले जाकर बैठा दूं, तो ये तो कोई समझदारी की बात ना हुई ना। तो लिहाजा ये बारात जो है ये भी लड़की वालों के ऊपर बोझ बन रहा है। तो यही है, इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में वलीमा है। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, बारात में ढेर लोग होंगे, वलीमे में कम लोग होंगे। बाज़ औक़ात तो लोग ऐसा करते हैं कि बारात का कार्ड साथ भेजते हैं, वलीमे का कार्ड ही नहीं भेजते, वलीमे का कार्ड मखसूस लोगों को जा रहा होता है। तो ये क्या है, ये इस्लामी तालीमात से दूरियां हैं, और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से लड़की वालों पर बोझ आ रहा होता है। अब बताएं, और फिर ख़ास तौर पर ये डिमांड करना कि उनको बहुत अच्छे खासे प्रोटोकॉल के साथ जनाब खाना खिलाना है। तो यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि एक बाप जो है वो अपनी एक बेटी की शादी करने के बाद अपनी उसकी समझ लें कि ज़िंदगी
गुजरने वाली बात होती है, सफ़ेद बाल आ जाते हैं। और ये बातें सारी क्या है, देखिए अब हम सब यहाँ पर मर्द बैठे हैं, हमारी ऊपर बहनें माएँ भी बैठी हैं, और सब के यहाँ बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। अगर आज हम इस बात का ख्याल रखेंगे, कल को हमारा भी ख्याल रखा जाएगा। और ये बातें शुरू किसने करनी है भाई? ये लड़के वालों ने। ये जो हम मर्द यहाँ पर बैठे हैं, ये हमने शुरू करनी है, ये हमारे काम है, इनकी इब्तिदा हमने करनी है। कि हम ये बात कहेंगे कि देखें हम बारात नहीं लेकर आएंगे, बारात ठीक है 2 4 10 बंदे चले गए, वो भी औरत की इज्जत के लिए कि भाई इतने बंदे आए थे और हम आगे तो लेने के लिए चले गए। इसके साथ एक और बात याद रखें, कुछ लोग उनकी तबीयत में खुश्की आ जाती है, वो ये समझते हैं कि शायद दुल्हन के घर से खाना, लड़की वालों के घर से खाना जायज़ ही नहीं है। नहीं, ये बात भी नहीं है, जायज़ है। अगर 5-10 बंदे चले भी गए, वो अपनी खुशी से जो खिला दें, चाय बिस्किट खिला दें, रोटी पानी जो भी खिला दें, तो जायज़ है, उसको खा भी सकते हैं। लेकिन डिमांड नहीं कर सकते। जी हाँ, डिमांड नहीं कर सकते, हमें बकरा खिलाइएगा, हमें कट्टा खिलाइएगा। हाँ, नहीं कर सकते, चाचा मुझे बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, नहीं कर सकते डिमांड। समझ, उनकी मर्जी है भाई, जैसी मेहमान नवाजी कर दें तो कर दें। ये बात होगी भाई। यहाँ तक है कि देखें, बारात का भी हमने क्या करना है, ख़त्म कर। अब ये जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, याद रखें आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। ये आप यहाँ पर आए हैं कुरान और सुन्नत को सुनने के लिए। तो अगर हम सुनने के लिए आए हैं, अगर कुरान को मानते हैं तो फिर कुरान की मानेंगे भी, फिर इस्लाम की मानेंगे भी। अगर नबी इस्लाम का कलमा पढ़ा है तो फिर नबी इस्लाम की बातों को भी मानेंगे। तो भाई निकाह को हमने आसान करना है और हमने इस मिशन को फैलाना है, लिहाजा हम बारातों को अवॉइड करेंगे, बारात नहीं लेकर जाएंगे, भारी भरकम बारातें नहीं लेकर जाएंगे। जी हाँ, इसके साथ मुझसे एक बड़ी मोहब्बत करने वाले यहाँ पर साहिब हैं, विलायत साहब, शायद अभी आए हैं नहीं आए, तो हैं, मौजूद हैं। तो उन्होंने पिछली मरतबा भी ये बात की थी, मैंने भी करनी थी, लेकिन उन्होंने और याद दहानी करवाई कि भाई निकाह में आपने देखा होगा निकाह फार्म होता है, मौलवी साहब के पास निकाह फार्म होता है। अब निकाह फार्म का शरीयत में क्या वो है? शरीयत में निकाह फार्म जो है, निकाह फार्म, उसके बगैर निकाह हो जाएगा आपका। वो आपको पिछली दफ़ा बता दिया था, उसमें निकाह फार्म का कहीं तज़किरा नहीं था। लेकिन याद रखें, निकाह फार्म को पुर करना ये भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। वो कैसे? आप कहेंगे भाई कहाँ से फ़र्ज़ आ गया? वो ऐसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में से अमीर हैं, हुक्मरान हैं, उनकी भी इताअत करो। अब ये हुक्मरान का हुक्म है, ये गवर्नमेंट का हुक्म है कि भाई जब निकाह होगा तो निकाह फार्म पुर किया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड आ जाए कि भाई इसकी शादी फलां के साथ हुई है। वो पूरी एक सिलसिला है, आगे बच्चों का रिकॉर्ड आगा, अगर कहीं जाना है तो महरम को देखना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी चीज़ है, निकाह फार्म को पुर करना ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि निकाह फार्म के अंदर कोई गैर शरई बात भी दर्ज नहीं है। सवाल ये होता है कि भाई कब तक हम अपने उनकी बात माने, जो उमरा हैं उनकी बात कब तक माने? तो उसके लिए है अलल मुमिनी अस्समअ व ताई, के मोमिन पर है कि वो सुने और इताअत करे, मा लम युअमर बिमासियतिन, जब तक उसको हुक्म ना दिया जाए किसी गुनाह का। अब निकाह फार्म पुर करने में किसी गुनाह का हुक्म तो यकीनन नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसा कॉलम कहीं भी नहीं है कि जो गैर शरई हो, लिहाजा उसको पुर करना लाजिम है, उसको पुर करने के बगैर गुजारा नहीं होगा, पुर करवाना पड़ेगा। अब उसके अंदर गवर्नमेंट की फ़ीस आती है, उसमें भी पैसे लगते हैं, अब वो पैसे कौन भरेगा भाई? मौलवी साहब खुद से तो नहीं भरेंगे, लिहाजा पैसे दुल्हा और दुल्हन को देने पड़ेंगे। जी हाँ, पैसे ये जिनकी शादी हो रही है इनको देने पड़ेंगे ना। तो अब बात आ जाती है, वो फिर कहते हैं भाई मौलवी साहब क्यों फ़ीस लेते हैं? तो आप मौलवी साहब की सर्विसेज ना लें, आप मौलवी साहब की सर्विसेज ना लें। पिछली मरतबा आप हज़रात के सामने ये बात की थी, ये बात बताई थी कि निकाह के लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी मस्जिद इमाम साहब को बुलाएं, किसी मौलवी साहब को बुलाएं, नहीं है ज़रूरी। आपको निकाह करने का तरीक़ा सिखा दिया था। एक वालिद खुद अपने बच्चे का निकाह पढ़ा सकता है, लेकिन बरकत के लिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर कोई जनाब गलती होगी फिर कहाँ से आएंगे, फिर मौलवी साहब को लाना पड़ेगा। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना साहब को बुला लिया जाता है। एक बरकत भी मकसूद होती है वहाँ पर, दूसरे मसाइल भी मकसूद होते हैं। अब जब मौलाना साहब को बुलाया है, उनको यहाँ पर बुलाया, ये इतना जो जनाब उनकी जो क्या है ये सर्विसेज हैं, ये सर्विस, अब उनको लोग कहते हैं कि जनाब सवाब मिलेगा, तो मौलाना साहब नफल पढ़ लेंगे,
समझ आ रही बात? जी हाँ, अपने सारे कामों में सवाब याद नहीं आ रहा, अब जब मौलाना साहब की बारी आई अब सवाब याद आ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं। फिर उनका खर्चा होता है वहाँ पेट्रोल आने जाने का, वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो क्या है, समझ? तो हर जगह का फिर अलग फीसें हैं, हर जगह की अलग। अब यहाँ जो अपना ये एरिया है इसकी मैं आपको साफ बताता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने पहले कहा है ना बुलाएं, निकाह खुद करवाएं, आसान है निकाह, 1 रुपया नहीं खर्च हो रहा, निकाह खुद करवाएं। लेकिन जितनी जाहिर बात है अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो तो पे करना पड़ेगा। अब ये जो अपना इलाका है इसमें 5,000 फीस है, डिफेंस वाले हैं इनकी 10,000 है, हदियत जो चलता है वो बता रहा हूँ। हाँ, अगर कोई नहीं भी लेता, कोई मौलाना साहब समझ जाते हैं कि भाई ठीक है ये गरीब ख़ानदान है, तो नहीं भी लेते, बाज़ औक़ात ऐसा भी है, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का, नहीं लेते। लेकिन वो फिर निकाह फार्म उन्होंने नहीं पुर करना होता, वो जाने उनका काम जाने लड़की वालों का, ऐसे भी होते हैं। तो बहरहाल ये बातें हैं भाई, देखो निकाह आसान है, इसको मुश्किल बना रहे तो हम खुद बना रहे हैं, मौलाना साहब नहीं बना रहे। लिहाजा ये अटैक मौलवी साहब पे नहीं करेंगे कि भाई मौलवी साहब भी मुश्किल बनाने में उसको लगा रहे हैं कि हमारी फ़ीस दो, ये करो वो करो, तो ना लो, उनकी सर्विसेज ना लो, सिंपल बात ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। समझ आ गई मेरी बात? इसके बाद ये है कि बात है बारात। एक नंबर ये कि बारात को हमने ख़त्म करना है, ये निकाह को बोझल बना रहे हैं, निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ है जहेज़ की, वो निकाह को बहुत मुश्किल कर रहे हैं। याद रखें, जहेज़ का माना जो है, जहाज़ युजहिज़ु, तजहीज़ का माना होता है तैयारी करना। तजहीज़ व तकफ़ीन आपने सुना होगा, जब मुर्दा फौत हो जाता है तो तब ये बात की जाती है कि भाई उसका तजहीज़ व तकफ़ीन का बंदोबस्त किए जाएँ। तो जहेज़ का माना होता है असल में तैयारी करना। तो जो इस्लाम में, जो शरीयत में जहेज़ का लफ्ज़ आता है वो है निकाह की तैयारी की जाए, रुखसती की तैयारी की जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो जहेज़ इस्तेमाल होने लगा ये गैर शरई तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारे यहाँ जो रस्म भी आज बनी हुई है, जो आज हमारे यहाँ है, ये हिंदू मत से आई है। याद रखें, जो लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, जो अपने लड़कों को, अपने बच्चों को इस तरह से करते हैं, वो याद रखें हिंदुओं के तरीक़े पर चल रहे हैं। और आज भी आप इस बात पर तहकीक कर सकते हैं कि हिंदुओं के यहाँ ये है कि बच्चा जितना पढ़ा होगा, जितनी उसकी तनख्वाह होगी, जितनी बड़ी उसकी नौकरी होगी, जितने बड़े ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ होगा, उसको जहेज़ उतना ही ज़्यादा मिलेगा। स्टेटस के एतबार से जहेज़ की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। समझ आ रही भी बात? इसी तरह लड़की की तरफ भी है। लेकिन हम, और यही तरीका आज हमारे अंदर आ गया भाई, कि जिसके पास सरकारी नौकरी है, हमारे यहाँ मेवातियों के अंदर तो ये है भाई, जिसके पास सरकारी नौकरी है वो गाड़ी के नीचे से बात नहीं करता, गाड़ी लेनी होगी गाड़ी, और फिर छोटी गाड़ी नहीं, अब बड़ी गाड़ी की तरफ चले गए। पहले हमारे यहाँ मोटरसाइकिल होती थी, अब वो गाड़ी पर आए, अब गाड़ी से बड़ी गाड़ी पर चले गए। तो वो एक बेटी की शादी करने में लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, लाखों रुपए का खर्चा। अब ये चीज़ें क्या कर रही हैं भाई? ये चीज़ें निकाह को मुश्किल कर रही हैं। अब याद रखें कि ये बातें, अब जहेज़ लेने से इनकार किसने करना है? अगर तो लड़की वाले इनकार कर दें भाई हमने जहेज़ नहीं देना, वो लड़के वाले लड़की की ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। लिहाजा ये काम हमने करना है। यहाँ पर जो मर्द बैठे हैं मेरे सामने, ये लड़के बैठे हैं और बुज़ुर्ग बैठे हैं, बुज़ुर्गों के आगे बच्चे हैं, ये काम, इसकी इब्तिदा उन्होंने करनी है कि बाबा हमें जहेज़ नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को 20 साल खिलाया, 25 साल खिलाया, इसकी परवरिश की है, तो आगे भी अल्लाह ताला इसे चलाएंगे। कभी हमारा बच्चा क्या ज़मीन पर सोया है, कभी बग़ैर बिस्तर के सोया है? नहीं सोया ना। तो आगे भी अल्लाह ताला इसको शानदार तरीके से ही चलाएंगे, और अल्लाह ताला चलाते हैं। अब देखें ये कितनी बड़ी देखें, मैं किसको किन अल्फाज से ताबीर करूं, ये कैसी अजीब बात है कि जिस पहली रात में ही उस खातून का ये बिस्तर इस्तेमाल कर रहा है, सही है, बेड भी खातून का है, और उसी का सारे खाना भी उन्हीं के बर्तनों में खाया जा रहा है। हालांकि भाई मर्द के जिम्मे है कि वो औरत का क्या रखेगा, ख्याल रखेगा। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर औरत आती है, ये जनाब इस मर्द का ख्याल रखती है, सारा कुछ उसको प्रोवाइड करती है। ले जी ये बहुत भारी भरकम चीज़ें मैं ले आई हूँ, अब तुम्हारी ज़िंदगी मैंने आसान कर दी, टेंशन नहीं लेनी। यही माना बनता है ना उसका, ताबीर का वो यही है। ये लफ्ज़ ये है कि भाई लो जी मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, लिहाजा बेफिक्र रहो, मैं बहुत सी चीज़ें लाई हूँ, अब टेंशन नहीं लेनी। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या कर रही हैं, निकाह को मुश्किल कर रही हैं। इसके साथ ये भी याद रखें कि जो जहेज़ है इसको बहुत से लोग फिर लानत से भी ताबीर करते हैं। भाई लानत मुतलकन अगर कहेंगे वो सिर्फ इस माना में हो सकती है अगर जहेज़ को बिदअत समझा जाए, बिदअत। और बिदअत इसे कहते हैं कि अगर एक शख्स जहेज़ दे रहा है और इस्लाम और शरीयत समझ के दे रहा है, दीन समझ के दे रहा है, तो फिर वो जहेज़ बिदअत शुमार होगा, अदरवाइज वो बिदअत शुमार
नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई बाप अपनी बेटी को अपनी तरफ से कुछ दे देता है तो वो तोहफा कहलाएगा। तो लड़का तो नहीं ये डिमांड कर सकता ना कि भाई अपनी बेटी को ये तोहफे दें, क्या ख्याल है, ये तो लड़का इसको इख्तियार नहीं है। लिहाजा लेकिन अगर एक बाप अपनी बेटी को अपनी बाखुशी से, अपनी खुशी से कोई चीज़ तोहफे में दे देता है तो वो लड़की उसकी मालिकन है, वो जायज़ है। अब ये भी नहीं कह सकता कि, अब जाहिर है कौन कह सकता है लड़की को भाई अपने तोहफे मेरे घर ना लेकर आओ। लिहाजा इस बात को समझना होगा। हमारे यहाँ माशरे में ये भी हो रहा है, बाज़ लोग रिश्ते ही नहीं करते इस बात से कि आप अपनी बेटी को ये जो दे रहे हैं ना, मैं इसको कबूल नहीं करता। भाई आपको तो नहीं दे रहा हूँ ना, मैं तो अपनी बेटी को दे रहा हूँ, लिहाजा जायज़ है। ये बात समझ आ गई। मांगना उनसे ये गलत है, ये बोझ है उनके ऊपर, लड़की वालों के ऊपर बोझ बन जाना ये क्या है, ये निकाह को मुश्किल बनाने में वो सबब बन रहा है, निकाह को मुश्किल बनाने का सबब ये बनता है, ये वाली बात। तो लिहाजा भाई इस बात की इब्तिदा करनी है तो लड़के वालों की तरफ से हो, लड़की वालों की तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर लड़की वालों की तरफ से कहूँगा कि भाई आप ना दें तो फिर क्या होंगी, मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा मैं जो अपने मेरे भाई हैं यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं उनको ये बात कह रहा हूँ कि भाई आप इब्तिदा करें इस बात की। लिहाजा ये काम आपसे ही क्या होगा, शुरू होगा। इसके बाद है बारात को मुख्तसर जहेज़ नहीं लेना, और उसके बाद जो काम करने का है वो है भाई वलीमा। वलीमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और वलीमे से बरकतें आती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी सुन्नतों को हम अपनाएंगे अपनी ज़िंदगियों में उतनी ही बरकतें आएंगी, उतनी ही नूरानियत आएगी, ईमान में आमाल करेंगे, हलावत आएगी, मिठास आएगी, ज़िंदगियों में सुकून आएगा। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। आज हमारा दावा है कि हम जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। कैसे पता चलेगा भाई मोहब्बत सच्ची है झूठी है या दावे हैं सिर्फ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पैमाना मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया ना, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। फिर आगे मोहब्बत को यूं नहीं रखा, आगे फरमाया वमन अहब्बनी, जिस बंदे ने मुझसे मोहब्बत की, फ़क़द काना मइया फ़िल जन्नह, ये बंदा जन्नत में मेरे साथ होगा, इसको जन्नत में मेरा साथ मिलेगा। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, वलीमे को प्रमोट करना है, बारात को प्रमोट नहीं करना, वलीमे को प्रमोट करना है। अब वलीमा भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है भाई, वलीमा सारा हो रहा है नुमाइश के लिए। समझ आ रही बात, नुमाइश के लिए वलीमा करते हैं, दिखावे के लिए कि जनाब अगर मैंने वलीमे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा तरीक़ा ना दिखाया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जबकि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पे थे, सफ़र पे, अब मदीना में नहीं है, सफ़र पर हैं, सफ़र पे निकाह किया। सफ़र पे निकाह करने के बाद अब जाहिर बात है सफ़र पे तो बहुत ज़्यादा साजो सामान होता नहीं है, मालो दौलत तो होती नहीं है। अब निकाह किया तो वहाँ पर भी वलीमा किया, और वहाँ पर नबी इस्लाम ने ये फरमाया कि देखो जो जो तुम्हारे पास खाना है उसको ले आओ, हम इकट्ठे मिल बैठकर खाएंगे उसे। कितना आसान है भाई, दीन बहुत आसान है, हमने इसको मुश्किल कर दिया है। वलीमा करना भी आसान है, इसमें ज़रूरी नहीं है आप टेंट लगाएं, आप जनाब किसी हॉल को बुक करवाएं, बस सिंपल भाई खाना शाना खिला दें, गरीबों को खिला दें, कोई ज़रूरी। हमारे यहाँ तो ये होता है कि वलीमा करना है, अब बड़े बड़े जो बड़े जिनसे क्या है कारोबारी ताल्लुकात हैं उनको बुलाया जाता है। गोया ये सुन्नत जिंदा नहीं कर रहे बल्कि अपने कारोबार को चमकाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि ताल्लुकात क्या हो जाए भाई, बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। नहीं, सुन्नत समझ के करें, गरीबों को खाना खिला दें तो बस ठीक है जी, सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जहेज़ के साथ एक बात, ये बारात के साथ एक बात, ये जहेज़ के साथ बल्कि ये बात भी है कि मुआशरे के अंदर ये बात भी बहुत तेज़ी से फैल रही है कि जो ख़ानदान अपनी बेटी को जहेज़ देते हैं वो उसको फिर वरासत से महरूम कर देते हैं, वरासत से महरूम कर। ये औरत का बुनियादी हक है, और वो फिर आगे से ये दावा करते हैं, आगे से ये दलील देते हैं, हमने इसकी शादी नहीं की, हमने तुझे क्या जहेज़ में इतनी चीज़ें नहीं दी, तो भाई ना दो। वरासत जो है, जो उसके बाप की वरासत है वो ज़रूरी है, वो उसको हर सूरत में मिलेगी। और फिर बहुत से लोग यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि हमने तो जनाब माफ़ करवा ली, माफ़ करवा। अब वो बेचारी खातून क्या करे, उसको नज़र आ रहा है कि ये भाई जो है ये मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी दौलत से प्यार करता है, लिहाजा अगर मैं इसे ये ले लूँगी, अपना हिस्सा ले लूँगी तो ये मुझसे कता ताल्लुक़ हो जाएगा। इसलिए बेचारी मजबूरन क्या कर रही होती है, अपने का वो हक जो है माफ़ कर रही होती है।
लिहाजा याद रखें, अगर उसका हक माफ़ हो भी गया तो फिर भी इस बंदे की जान नहीं छूटेगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल से, और दिल से कोई नहीं माफ़ करता। अगर भाई माफ़ी ही है तो उसको उसका पूरा हक दे दो, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, अब ले लो उसे, अब कहो कि भाई मुझे दे दो ज़रा, अब वो दे दे तो फिर मान जाएंगे। लिहाजा हमारे यहाँ सूरत ये नहीं है, बल्कि हमारे इसके उल्ट है। जहेज़ देते हैं तो उसको वरासत से महरूम कर देते हैं। और हमारे यहाँ देखें, ख़वातीन को भी ये बात समझ नहीं आती। अभी आज 4 मार्च है, अभी 8 मार्च के ख़वातीन का जो इन्होंने इजलास करने होते हैं, उसमें देखिएगा कोई आपको नहीं मिलेगा कि जनाब वरासत को डिमांड कर रही हो, कि उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जाए कि जो वरासत को खा जाते हैं, जो भाई वरासत को खा जाते हैं। हत्ता कि कुछ बुजुर्ग, कुछ वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली होती है, कब्र की तरफ रवां दवा होते हैं। हालांकि भाई आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। आपके बाद बेटों ने क्या करना है, बेटियों ने क्या करना है, इस चीज़ से क्या गर्ज है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तरीक़ा दिया, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अहकामात दिए वरासत के, उसके मुताबिक तकसीम होने दें, बस उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भाई ये सब बातें देखें, आपने ये सब बातें कैसे सुनी? कुरान और सुन्नत से। कुरान हमारी तरबियत कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी का एक शादी ज़िंदगी का एक नया मोड़ होता है, शादी एक ज़िंदगी का नया रुख होता है। इसके बारे में भी कुरान हमारी क्या करता है? तरबियत करता है कि कैसे गुजारनी है। शादी के बाद भी कुरान हमारी तरबियत करना है कि अब क्या करना है। समझ आ रही बात? लिहाजा मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कुरान को अपनी तरबियती किताब समझें, कुरान को पढ़ा करें, कुरान को तर्जमा देखा करें कि कुरान हमसे कह क्या रहा है। अब जब शादी हो गई, शादी होने के बाद अब जाहिर बात ये मियाँ बीवी आ गए। अब मियाँ बीवी आए, इन दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं, तौर तरीक़े मुख्तलिफ हैं, घर में काम करने के तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं, तरबियत मुख्तलिफ है, चाहते मुख्तलिफ हैं, सोच मुख्तलिफ होती है। लिहाजा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। तो सबसे पहले वही भी नबी अलैहिस्सलाम की बात, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने आएगी कि हमने अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी बच्चियों के अंदर तहम्मुल वाला मिजाज बनाना है, बर्दाश्त वाला मिजाज बनाना है। हमारे यहाँ क्या है, बस निकाह कर दिया लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बताया जाता, एक लफ्ज़ की तरबियत नहीं की जाती कि बेटा ये जो तेरी शादी हो रही है, इस शादी को मजाक ना समझना, ये कितना बड़ा काम है। यही वजह है कि तरबियत करते नहीं है, बताते कुछ नहीं है, फिर क्या होती है, फिर तलाक़ें हो रही हैं। आज आप देखें, आज ये बात हमारे सामने है कि तलाक़ की शरह फ़ीसद किस कदर तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम शादी करते हैं अपने बच्चों की, बच्चियों की, हम उनको एक लफ्ज़ नहीं सिखाते, उनके एक लफ्ज़ की तरबियत नहीं करते कि शादी तो हो रही है लेकिन इसके साथ चलना कैसे है, कभी नहीं बताते। ना बच्ची को बताएंगे कि बेटा वहाँ पर जा रहे हैं तो कैसे रहना है, और कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी वजह से इख्तिलाफात पैदा होते हैं और फिर बातें तलाक़ों की तरफ जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा। देखें, कुरान को भाई वज़ाइफ की किताब ना समझें। अब ये आयत क्या लग रहा है, इस वजीफ़े के लिए या इसलिए आयत नाजिल हुई है कि जनाब कोई मुर्दा मर जाए तो उसको सवाब बख्शो? नहीं, कुरान कह रहा है व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, अगर तुमको उन दोनों के दरमियान जुदाई का डर हो, लड़ाई का डर हो, तो फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, फिर हकम बनाओ, एक मर्द की तरफ से हकम बने, एक औरत की तरफ से हकम बने और उनको हकम बनाकर भेजो। लिहाजा कुरान तरबियत कर रहा है कि जब लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए तो फैसले खुद ना लो। दुल्हा और दुल्हन को ये बात समझाई जा रही है यहाँ पर, फैसले खुद ना लो। लेकिन हमारे यहाँ नौजवान बच्चे, ख़ास तौर पर जो थोड़े पढ़े लिखे हों, वो क्या करते हैं, वो शुरू में भी ये बात करते हैं ज़िंदगी हमने गुजारनी है, लिहाजा फ़ैसला भी हम करेंगे, हमने शादी कहाँ करनी है। अब शादी हो गई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अब फिर वो कहते हैं भाई फ़ैसला मैं करूँगा, मैं करूँगी, कि चूँकि मेरा इस बंदे के साथ गुजारा कोई नहीं, लिहाजा मैं फ़ैसला करूँगा। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि नहीं, खुद से फैसला ना करो बल्कि हकम बनाओ। अगर वो हकम इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो हकम इरादा करेंगे दोनों सुलह करने का, तो फिर अल्लाह फरमा रहे युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उन दोनों मियाँ बीवी और मियाँ बीवी के दरमियान मवाफ़क़त पैदा कर देंगे। लिहाजा शादी के बाद हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई रिश्तों को जोड़ा जाए, रिश्तों को तोड़ा ना जाए। बच्चियों को ये बात पहले से बखूबी उनके जहन नशीन करा दी जाए कि देखो बेटा, ये रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसको निभाने की कोशिश करनी है, इसको तोड़ने की तरफ नहीं जाना, इसको तोड़ने की तरफ नहीं जाना। अगर तोड़ की तरफ आए तो फिर बड़ों को बीच में आना है, और ये अल्लाह का हुक्म है कि बड़ों को फिर बीच में हकम बनाएंगे।
आज हमारे हकम बनने में भी कुछ लोग तैयार नहीं होते, हत्ता कि यहाँ तक भी बातें मिलती हैं, वो कहते हैं भाई इनके दरमियान पढ़ने से सिर्फ जलीलो ख्वारी है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारी ही इज्जत खराब होगी। कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं काम, हमारा इरादा तो सुलह करवाने का है ना, लिहाजा सुलह। और ऐसा बंदा तलाश किया जाए, याद रखें, जो साहिब फ़हम हो, गुस्से वाला ना हो। ऐसा ना हो कि उसको भेजा है जनाब सुलह करवाने के लिए और वो और ही काम ख़त्म करके आया हो, फिर तो काम बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। लिहाजा ये बातें जो हैं, अगर इख्तलाफ हो जाए तो फिर ये काम रखा जाए। इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं वो भी अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में फरमाते हैं। देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अब हमने चूंकि जब शादी करते हैं तो ना बच्चों को बताया होता कि भाई क्या हो रहा है, तो लिहाजा वो बात को समझते नहीं है। अल्लाह सिखा रहे हैं कि हुन्ना लिबासुल लकुम, वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, लिबास, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम उनके लिए लिबास हो, तुम उनके लिए लिबास हो। अब अल्लाह ताला ने ये जो यहाँ पर लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इसको देखें, लिबास का एक काम तो भाई जीनत होता है, जीनत। लिबास के बगैर बंदा क्या है, अच्छा नहीं लगता ना, बेकार लगता है लिबास के बगैर। लिहाजा एक बात देखें, अल्लाह क्या कह रहे हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी तुम्हारी जीनत हैं। अब जो लोग कवारे हैं उनका क्या बनेगा, उनके पास तो जीनत नहीं है ना, खूबसूरत नहीं है। लिहाजा कवारा ज़्यादा देर रहना अच्छी बात नहीं है। मुर्दों में बदबख्त मुर्दे वो हैं जो कवारे मर जाएं। तो इस बात की हमेशा फिक्र रहनी चाहिए, जब जवान हो गए अब शादी की फिक्र होनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। दूसरी तफसीर एक मुफस्सिर ने यहाँ पर ये फरमाई, वो कहते हैं कि लिबास का काम होता है ऐबों को छुपाना, ऐब को छुपाना। अब देखें, जिस्म के अंदर बाज़ों का दाने होते हैं, बाज़ों का जिस्म का रंग कैसा होता है, कभी क्या, लिबास आता है सब कुछ को छुपा लेता है, हर ऐब को छुपा लेता है। तो मर्द औरत एक दूसरे के अयूब को छुपाने वाले हों, एक दूसरे के अयूब को छुपाने वाले हों। अब ये कुरान तरबियत कर रहा है, शादी के बाद क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मर्द औरत को एक दूसरे का राजदार बनना है। बहुत सी तलाक़ें इसलिए होती हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे के राज को अफ़शा कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है, मर्द के बारे में सबसे ज़्यादा जो जानती है वो उसकी अपनी बेगम होती है। अगर वो उसके राजों को अफ़शा करने लग जाए तो मामला तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। और राजों को अफ़शा करने की इब्तिदा कहाँ से होती है, वो इब्तिदा होती है कि जब इन दोनों की शादी हुई, अब जनाब अपनी दोनों की बातें मर्द अपने दोस्तों को बता रहा है, लड़का अपने दोस्तों को बता रहा है, और लड़की जाके अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को अपनी मेके में जाकर शेयर कर रही है। अब फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि वो इनको गलत मशवरे दिए जाते हैं कि भाई यूँ करो, तू करो, पिटाई लगाओ, उसको ज़रा दबा के रखो, अभी दबा लोगे तो अच्छा रहोगे, वरना बाद में तुम्हारे सर पर बैठ जाएगी। समझ रहे बात? जी हाँ, उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश ना हो। अगर आज हुस्ने सलूक से पेश आओगे तो फिर तुम्हारी कभी नहीं सुनेगी। अब ये सारी बातें कि ये मर्द तभी वहाँ से शुरू होता है ना, जब ये अपनी बेगम की बातें दूसरों के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो राज को राजदारी नहीं रख रहा। और इसी तरह ये खातून, अगर एक लड़की जाकर जब अपनी दोस्तों के साथ बातें करेगी तो वो भी इसको गलत पट्टियाँ पढ़ाएंगी। देखो, खिदमत ना करना, अगर खिदमत की ना तो फिर तुम्हें खादिमा समझ लेंगे। जी हाँ, फिर तुम्हें खादिमा ही रखेंगे सारी ज़िंदगी, फिर तुम्हारी कोई नहीं चलेगी उस घर में। लिहाजा पहले से एक स्ट्रिक्ट होकर रहना, नहीं मैं नहीं करूँगी ये काम, मैं क्यों करूँ ये काम। समझ रहे हैं? तो ये वो बातें होती हैं कि जिनकी वजह से क्या हो जाता है, इख्तलाफात आते हैं, लड़ाइयाँ आती हैं। अरबी में एक मुहावरा है, अशर्रु युबदअु मिन असग़रिही, के अशर कहते हैं हर जो बुराई है इसकी इब्तिदा होती है मिन असग़री, छोटी बात से। आपने देखा होगा कितने रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर। हत्ता कि मैं खुद एक रिश्ते का मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि उनके दरमियान झगड़ा हुआ। उनके दरमियान झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ कि मर्द कह रहा है कि भाई मेरे सर में तेल लगा दें। अब वो बीबी साहिबा कह रही नहीं लगाती। समझ रहे बात? नहीं लगाती। इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई जनाब। उन्होंने अपने घर पर बातचीत गई, वो अपने घर चली गई। अब जनाब दोनों बैठे हैं, बेगम साहिबा भी सोच रही है मैं तेल लगा लेती तो क्या फ़र्क पड़ जाता, ये साहिब सोच रहे यार मैं खुद अपने सर से तेल लगा सकता था, इसमें कौन सी मुसीबत आई हुई थी। समझ आ रही बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से क्या होते हैं, काम खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन छोटी बातों को हमने देखना है कि कौन से इख्तलाफात हैं जो हमारी वजह से रिश्तों को तोड़ने की तरफ आते हैं।
आखिर में आपके सामने एक हदीस सुनाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी फरमाए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो बात कुरान मजीद में मौजूद ना हो, तो अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं, खलक़तुर रहिमा मिनर रहमान। रहीम कहते हैं रिश्ते को। खलक़तुर रहिमा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने रिश्ते को पैदा किया मिनर रहमान, रहमान लफ्ज़ से। और आगे फरमाया, मन वसलहा वसलतुहु, जिसने इन रिश्तों को जोड़ा मैं उसको जोड़ूंगा। वमन क़तअतहा क़तअतुहु बततुहु, और जिसने इनको तोड़ा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अंदाज़ा लगाएं, आज ये हमारे अंदर ये बात मौजूद होनी चाहिए नबी इस्लाम की, कि अगर हम खुद रिश्ता तोड़ रहे हों या हम किसी और का रिश्ता तोड़वा रहे हों तो फिर अल्लाह ताला भी हमें तोड़ के रख देंगे। इससे आगे इंशाल्लाह बातें फिर अगली मुलाकात में करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।